गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 है एयर वाटर एंड वेदर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है एयर मीन्स क्या होता है। एयर मीन्स हवा होता है, वाटर मीन्स पानी होता है और वेदर मीन्स मौसम होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लिखा है एट अ ग्लांस, इसमें हमें ये वाले टॉपिक रीड करने होंगे। इस चैप्टर में जब हम चैप्टर रीड करेंगे तो हमें ये वाले टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, एक है समर की, एक है विंटर की। ठीक है, ये बता रहे हैं कि किस टाइम में किस तरीके का मौसम होता है। ठीक है, गर्मी में जैसे समर है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमको। ठीक है, और जो विंटर है उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है द डेज आर हॉट ड्यूरिंग, यानी कि कब हमें जो दिन है वो गर्म होते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा समर के टाइम में जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमें। द डेज आर कोल्ड ड्यूरिंग, जब विंटर्स होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, विंटर आएगा, विंटर, और यहाँ पर समर। ठीक है, यहाँ पर समर आएगा, तो इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बुक में। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका एयर। फर्स्ट पॉइंट है एयर। एयर मीन्स होता है हवा। ओके, जैसे यहाँ लिखा है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेस का मिक्सचर है। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एक लेयर है जिसके द्वारा सराउंड की गई है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, इसके साइड में एक लेयर चलती है जिसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जो चलती हुई हवा होती है उसको, उसे क्या बोलते हैं, जो मूविंग एयर होती है, चलती हुई हवा, उसे क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अ लाइट विंड, अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज, जो हल्की हवा होती है उसको ब्रीज बोलते हैं। इट कॉजेज इट कॉजेज लीव्स टू रस्टल, स्मॉल फ्लैग्स टू फ्लैप, और इवन एट टाइम्स कॉजेज बशेस एंड स्मॉल ट्रीज टू अवे स्वे। ठीक है, ये क्या काम करता है, जो हल्की हवा होती है वो क्या करती है, रस्टल करता है। ठीक है, सरसराहट होती है इसमें, और ये स्वे करने के लिए, यानी कि स्वे करने के लिए, लहराने के लिए, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो बशेज़ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, उनको लहराने के काम में आते हैं। ठीक है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग वाली विंड होती है उसको क्या बोला जाता है, गेल बोलते हैं। इट मेक्स वॉकिंग डिफ़िकल्ट, और अगर हम जब ये गेल चल रहे होते हैं तो अगर हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वॉकिंग करना या वॉक करना। होल ट्रीज स्वे, ब्रांचेस ब्रेक एंड टाइल्स फ्रॉम रूट्स ऑफ हाउसेस आर ब्लोज अवे। ठीक है, और ये एक कारण हो सकता है कि जैसे घर होते हैं ना, वो उड़ाकर भी ले जाते हैं, जैसे झोपड़ी वगैरह होती है जो, उसको भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। ये जो गेल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं, वो उड़ाकर ले जा सकते हैं। ठीक है, और जो पेड़ होते हैं उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसको ब्रेक करने में भी ये काम में लाए जाते हैं। ठीक है, ब्रेक कर सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड विच कैन uproot trees and causes damage to buildings is called a storm। ठीक है, ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है ना वो क्या करते हैं, उसी को बोल जाता है स्टॉर्म बोला जाता है। ठीक है, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान जो होता है। और व्हेन अ स्टॉर्म इज़ ऑक्यूपाइड बाय थंडर एंड रेन इट इज़ कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। ठीक है, जब ये रेन के अंदर ऑक्यूपाइड कर लेती है तो इसको क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। आगे देखिए, व्हाट कॉजेज़ द विंड टू ब्लो। ठीक है, जो विंड को ब्लो करने के लिए कौन से कॉजेज़ हैं, ठीक है, क्या कारण है जिसकी वजह से जो हवा है वो चलती है। तो आगे देखते हैं हम। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर, जो सन की जो हीट होती है वो क्या करती है, हवा को हीटअप करती है।
वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है ठंडी हवाओं से. सो इट राइजेस अप एंड द कूल एयर विच इज़ एट द ग्राउंड लेवल रशेज इन एंड टेक्स इट्स प्लेस. ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो उड़ती हुई हवा जो होती है ना, जो राइजेस अप द एयर कूल एयर, जो ठंडी हवा जो होती है वो ग्राउंड लेवल से उठती है और एक प्लेस ले लेती है. दिस सेट्स ऑफ एन एयर करेंट कॉजिंग विंड. ठीक है, ये क्या करती है, एक एयर करंट बनाती हैं और यही कारण है विंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, आगे है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. यहाँ पे 2 पॉइंट है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होते हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट है इसमें ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स वार्मर फास्टर देन द वाटर. ठीक है, ड्यूरिंग द डे जब दिन होता है तो क्या होता है कि जो लैंड है ना वो वार्मर होता है फास्टर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा क्या होता है जल्दी वार्म हो जाता है. द एयर अबव द लैंड टू बिकम्स वार्म एंड राइज अप. ठीक है, जो एयर होती है वो भी गर्म होने लगती है, क्योंकि अगर जहाँ पर लैंड गर्म है वहाँ पर एयर भी गर्म होने लग जाएगी. ठीक है, द लैंड टू बिकम्स वार्म एंड rises up. The cool air from the sea moves it towards the land and takes its place. This is called sea breeze. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो लैंड होता है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है लैंड, यहाँ पर देखिए आप, ये है लैंड. ठीक है, और ये क्या है, ओशन है. ठीक है, तो यहाँ से जो राइज हो रही है ना वार्म एयर, ये जो गर्म हवा है यहाँ पे, तो ये जब यहाँ जाती है सूरज की रोशनी की वजह से, जो सन की जो रेज होती है उसकी वजह से, ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुँच जाती है. और ये क्या होता है यहाँ पर कि डिसेंडिंग कूल एयर, यहाँ से जो कूल एयर ठंडी जो हवा है ना सी ब्रीज वो यहाँ पर आ जाती है. तो यहाँ का मौसम क्या हो जाता है, सी ब्रीज क्या होता है, यहाँ से सी ब्रीज बनती है. ठीक है, ये जो है वार्म, एक सेकेंड, यहाँ से जो गर्म हवा है वार्म एयर है वो यहाँ से उठती है, यहाँ पहुँच जाती हैं, और यहाँ से जो ओशन है यहाँ से कूल डाउन होती हैं. ठीक है, और ये वाली जो एयर है जो है वो यहाँ पर आ जाती है. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं. आगे देखिए, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द नाइट द लैंड गेट्स कूलर फास्टर देन वाटर. जब नाइट होता है, रात का समय होता है, तो जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है वाटर के तुलना में. ठीक है, वाटर के कंपेयर में जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है. द एयर अबव द सी बिकम्स वार्म एंड राइज अप. द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स इन टूवर्ड्स द सी एंड इट्स टेक्स इट्स प्लेस. दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यहाँ से जो है ना जब नाइट हुई, रात हुई, तो ये ओशन है, यहाँ पे क्या ये ओशन है, ये लैंड है. ठीक है, अब यहाँ से जो है राइज हो रही है वार्म एयर, जो है यहाँ समुद्र की जो गर्म हवाएं हैं वो निकल रही है. ठीक है, और ये यहाँ पर आएगी तो ये क्या होगा, डिसेंडिंग हो जाएगा कूल एयर. ठीक है, ये कूल एयर को भेज रही है और यहाँ से जो लैंड ब्रीज है वो यहाँ चली जाएगी, तो ये कूल एयर बन के फिर हमें यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.